और बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ श्री सुदामा जी अपने कृष्ण को याद करते हैं। तो सुशीला कहते हैं आप चिंता न करें, मैं कुछ करती हूं। तो दर्शन ही आया है कि वो गांव में गई और कुछ घरों से कुछ ले आई और एक पोटली में बांध दिया, आप जाइए। सुदामा जी आज देखो क्या होता है, हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है। आप बड़े समय से सोच रहे हो आपको वृंदावन जाना है, और जब कोई कह दे धीरे से आके कहां जाना है, वृंदावन, आंखें बंद करो, तो आंखें बंद कर लिया आपने। इतने में आपके हाथ को खोल के कोई कागज का टुकड़ा रख दे और आंखें खोल के बोलो खोल के देखो, उसमें वृंदावन का टिकट हो, तो पता है क्या होगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आज मेरे सुदामा के साथ भी यही घटना घटी है, क्योंकि सुदामा, अब तक तो चर्चा चल रही थी कि ठीक है जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, लेकिन जैसे ही सुदामा को यह पता पड़ा, सुदामा के नेत्र झरझर होने लगे, क्योंकि अब मिलन करीब है, अब मिलन करीब है। निकल गए घर में बीवी बच्चों को छोड़ के कृष्ण की ओर। सुदामा जी चल पड़े अपने प्रियतम से मिलने, अपने भगवान से मिलने, अपने प्यारे से मिलने, अपने कृष्ण से मिलने निकल पड़े। शरीर जर्जर है लेकिन मन युवा है, भक्ति युवा हो चुकी है, ज्ञान वैराग्य पुष्ट है, स्थिति तीनों की मजबूत है और तीनों की मजबूती ईश्वर से मिलाती है। जब आपका ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुष्ट हो जाए तो ईश्वर से मिलन सिंपल है, आसान है, होना ही है। और उस दिशा में बढ़ चले, अपनी स्थिति को सज्ज करते हुए, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का मनन करते हुए। रात्रि थक गया शरीर तो कहीं विश्राम कर लिया, लेकिन वहीं मेरे द्वारकाधीश को जब श्री रुक्मणी जी ने कहा कि अब नहीं, आप बहुत कुछ हो गया, अब बस इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी लंबी यात्रा है कैसे तय करेंगे। भगवान ने योग माया से कहा और योग माया उनको द्वारिका ले आई। भोर में आंख खुलती है, एक बड़ा सा नगर, उसका द्वार को देख के मन में ऐसी लालसा की जागी कि निश्चित यही द्वारका होनी चाहिए, बड़ा सुंदर है, बड़ा भव्य है, अंदर वो वाइब्रेशंस पैदा हो गई, आसपास कृष्ण है, महसूस होने लगा। और सुदामा जी उठे, उस विराट से, उस बड़े से, बहुत बड़े से एक गेट की ओर बढ़ चले, नगर का द्वार। और तभी वहां खड़े बहुत सारे द्वारपालों ने देखा कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, लाठी का सहारा लेके दौड़ पड़े, तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, आप बताएं कहां से आगमन हुआ आपका, आपको हमारी सहायता की जरूरत तो बताएं। सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके बहुत प्रसन्न हुए सुदामा जी। तब कुछ पूछने लगे कि बताएं। तो श्री सुदामा जी ने कहा कि मेरा परिचय ये है और मैं कृष्ण का मित्र हूं और मुझे द्वारिका नगरी जानी है, क्या यही द्वारिका है? कहने लगे हाँ यही द्वारिका है, यहां के राजा हैं श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश हैं, तो आप उनके मित्र बना, मैं उनका मित्र हूं और मुझे उनसे मिलना है। तो कुछ द्वारपाल उनके साथ हो लिए श्री सुदामा जी के, और कुछ उस और दौड़ लिए कि कृष्ण को संदेशा दें, राजा को संदेशा दें। घटना यही सच है, यही घटना, वो बाहर वाली घटना में मत जाना। सुदामा जी को कभी मैं देखता हूं, मैं तो बड़ा विरोध करता हूं पर लोग मानते ही नहीं।
द्वारपाल खड़े कर देंगे, फिर सुदामा जी आएंगे, फिर उनको धक्का देंगे, फिर मना कर देंगे। बहुत बहुत नुकसान किया है इन लोगों ने, हमारे संस्कृति का बहुत नुकसान किया है। कृष्ण के काल में वो भी ब्राह्मण देवता के साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं हो सकता है। सोचिए, आप कल्पना करके देखिए। दौड़ पड़े थे, दंडवत हो गए थे, आप बताइए। और चूंकि उन्होंने बताया मेरा ये परिचय, तो दौड़ पड़े बताने के लिए, कहीं देरी ना हो जाए। पहुंचे और श्री कृष्ण बैठे हैं सिंहासन पर। तब द्वारपाल बड़े प्रेम से विनय निवेदन कर